हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा की 12 सीटों के लिए 3 सितंबर को उपचुनाव होना है। 9 राज्यों की इन 12 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन समेत राजग के 11 प्रत्याशियों ने 9 राज्यों में 3 सितंबर को होने वाले राज्यसभा उपचुनावों के लिए बुधवार को अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। राज्यसभा की 12 रिक्त सीटों के लिए इन चुनावों के परिणाम भी 3 सितंबर को ही घोषित होंगे। बुधवार को नामांकन का आखिरी दिन था। उपचुनावों में सभी एनडीए प्रत्याशियों की जीत की संभावना है। इन 12 सीटों पर कौन बाजी मारेगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस बार इन 12 सीटों पर रोमांचक मुकाबला होने की बात कही जा रही है। किसी सीट पर कांग्रेस तो किसी पर बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। राज्यसभा में अभी बीजेपी के पास 86 सीटें हैं, जबकि सहयोगी दलों को मिलाकर देखें तो बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के पास 101 सीटें हैं। राज्यसभा में कुल सांसदों की संख्या 245 है। फिलहाल 226 सांसद है। यहां बहुमत का आंकड़ा 114 है। अभी एनडीए बहुमत के आंकड़े से 13 सीटें पीछे हैं। ऐसे में इन 12 सीटों के नतीजे काफी अहम हैं। अगर बीजेपी को यहां सभी पर जीत मिल जाती है तो वह बहुमत के करीब होगी, जबकि कांग्रेस अगर 5-6 सीट पर भी जीत हासिल करती है तो वह बीजेपी को गठबंधन से दूर कर देगी। ऐसी स्थिति में बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के लिए किसी भी बिल को राज्यसभा में पास कराना मुश्किल ही होगा। राजनीतिक एक्सपर्ट बताते हैं कि बात लोकसभा चुनाव की हो या विधानसभा चुनाव की, जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अब तक प्रदर्शन किया है, उससे साफ है कि यहां भी बीजेपी एक तरफा जीत दर्ज करते हुए एक सीट फिर से जीत दर्ज कर ही लेगी। इसके अलावा त्रिपुरा में भी बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। राजनीतिक एक्सपर्ट कहते हैं बीजेपी असम में अभी काफी मजबूत स्थिति में नजर आती है। इसके अलावा पिछली बार भी दोनों सीटों पर उसी का कब्जा था। ऐसे में एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस बार भी असम की दोनों सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। राजस्थान की एक सीट पर राज्यसभा के उपचुनाव होने हैं। इस सीट पर बीजेपी मजबूत बताई जा रही है। एक्सपर्ट बताते हैं कि पहले विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी ने जिस तरह राजस्थान में प्रदर्शन किया है, उससे बीजेपी एक बार फिर यहां जीत दर्ज कर सकती है। महाराष्ट्र और बिहार की बात करें तो यहां कड़े मुकाबलों की उम्मीद है। पिछली बार बिहार में एक सीट पर आरजेडी और एक पर बीजेपी को जीत मिली थी। इस बार भी काफी कड़ा मुकाबला हो सकता है। वजह है विपक्षी दलों के पास भी पर्याप्त सीट होना। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने इस बार ओडिशा में बीजेडी को विधानसभा चुनाव में सत्ता से उखाड़ फेंका है। इस बार उसके पास नंबर ज्यादा है, इसलिए ओडिशा में बीजेपी का पलड़ा भारी है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो यहां रेवंत रेड्डी की अगुवाई में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। पार्टी के पास विधायकों की अच्छी संख्या है। एक्सपर्ट कहते हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस बाजी मार सकती है। सभी राज्यों में से हरियाणा में ही सबसे कठिन मुकाबला माना जा रहा है। दरअसल 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में अब 87 सदस्य हैं। पार्टी के हिसाब से देखें तो भाजपा के पास 41 विधायक है। इसके अलावा 2 विधायक निर्दलियों का समर्थन उसे हासिल है। बीजेपी के पास कुल 41 विधायकों का समर्थन है। वहीं विपक्ष पर नजर डाले तो उनके पास 43 विधायक है। इनमें कांग्रेस के पास 28 विधायक, जननायक जनता पार्टी जजपा के पास 10 और 3 निर्दलीय हैं। 3 निर्दलियों ने पहले ही सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन हाल ही में उन्होंने कांग्रेस का समर्थन कर दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।